नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आपका महाकाल टुडे में। मैं हूं आपके साथ अरुण वर्मा। खबर की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां के कण कण में महादेव का वास है। मोक्षदायिनी मां शिप्रा जहां महाकाल के पांव पखारती है। मदिरा का भोग लेने वाले श्री काल भैरव जिनके सेनापति है। ऐसे विश्व प्रसिद्ध श्री काल भैरव मंदिर में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। श्री काल भैरव मंदिर की आंतरिक और बाहरी अव्यवस्थाओं पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु कष्ट पाते हुए बाबा काल भैरव के दर्शन कर पाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, आपको रूबरू करवाते हैं श्री काल भैरव मंदिर की आंतरिक और बाहरी अव्यवस्थाओं से। शिप्रा नदी के तट पर स्थित भगवान श्री काल भैरव का ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जिन्हें बाबा महाकाल का सेनापति भी कहा जाता है, शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है, जहां रोजाना हजारों भक्त आते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है, यहां मंदिर में विराजित भगवान को चढ़ावे में मदिरा का भोग लगाया जाता है। जब महाकाल टुडे की टीम यहां पहुंची तो मंदिर की अव्यवस्थाओं को देख श्रद्धालुओं का मार्मिक पक्ष सामने आया, जिसे हम आज आपसे रूबरू करवाते हैं। दरअसल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं। और जो श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं, उनके मन में बाबा महाकाल के सेनापति श्री काल भैरव के दर्शन की भी इच्छा रहती है। इस हिसाब से महाकाल दर्शन के लिए पहुंचने वाले लगभग 60 से 70% श्रद्धालु श्री काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए भी पहुंचते हैं। लेकिन श्री काल भैरव मंदिर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को तब निराशा हाथ लगती है जब वे मंदिर की आंतरिक और बाहरी अव्यवस्थाओं का सामना करते हैं। तो स्मार्ट सिटी के अनुसार जो कार्य चल रहा है वो कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। अभी आप खुद देख सकते हो बहुत लोगों की तादाद है। अगर अचानक बारिश आ जाती है या कुछ आंधी तूफान आया तो यहाँ लोगों को खड़ा रहने की व्यवस्था भी नहीं है। उससे क्या होता है, हिंदू धर्म के अनुसार अपने मंदिर की अगर यहाँ कुछ व्यवस्था बिगड़ती तो उस पर मंदिर की बदनामी होगी। मैं इस चैनल के माध्यम से जो मंदिर समिति के लोग हैं या जो ट्रस्ट से जुड़े लोग, उनसे अपील करता हूँ कि यहाँ कुछ भी ऐसी व्यवस्था करी जाए कि अगर बारिश होती है तो यहाँ लोगों को रुकने की व्यवस्था की है। अव्यवस्था बहुत फैली हुई है, यहाँ चारों तरफ भीड़ भाड़ लगी रहती है। और महाकाल लोग बनने के बाद में अधिक भीड़ होने के कारण मंदिर में शराब भी नहीं चढ़ाई जाती है, केवल नियमित के आधार पर चढ़ाई जाती है आरती के समय। जब से उज्जैन में अपने महाकाल लोग बनाए उसके बाद से भीड़ 10 गुना बढ़ गई है। और जो पहले व्यवस्था थी उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पहले बहुत कम आते थे, अब श्रद्धालु 10 गुना बढ़ गए हैं। उस हिसाब से जहाँ स्मार्ट सिटी का यहाँ काम चल रहा है, आज करीबन 2 साल हो गए, 2 से 2.5 साल हो गए हैं। तो स्मार्ट सिटी का काम बहुत धीमे चल रहा है
और ना पार्किंग की व्यवस्था सही साट है और ना यात्रियों के लिए कोई चद्दर का शेड बना हुआ है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक के उद्घाटन के पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे। लेकिन महाकाल महालोक उद्घाटन होने के बाद यह संख्या 1 से 1.5 लाख तक पहुंच गई है। इस मान से देखा जाए तो श्री काल भैरव मंदिर में पहले 20 से 30 हजार दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन को पहुंचते थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं की यह संख्या 40 से 50 हजार प्रतिदिन हो गई है, या यूं कहें इससे भी ज्यादा। और उसमें भी शनिवार, रविवार एवं सोमवार को मंदिर में अत्यधिक भीड़ होती है। इस दौरान यहां दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए ना तो पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है, ना ही पीने के पानी की, और ना ही इस भीषण गर्मी में धूप से और बारिश में बचने के लिए कोई सुविधा। इस प्रकार की व्यवस्था है कि यहाँ पे पब्लिक परेशान होती है भाई साहब। वो लाइन मतलब पब्लिक लगती है तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको धूप वगैरह किरण वगैरह लगती है। तो मेरा कहना मतलब यूँ है कि अगर एक गेट और दे रखा है तो वो गेट खोला जाए तो उससे क्या बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं है। और क्या है कि पब्लिक भी परेशान नहीं हो, आराम से व्यवस्थित दर्शन भी कर सके और व्यवस्थित दर्शन करके जाएँ, क्योंकि ये काल महाकाल की नगरी है और ये काल भैरव महाराज का मंदिर है। तो मेरा कहना मतलब यूँ है कि यहाँ आए और व्यवस्थित दर्शन करें और व्यवस्थित दर्शन करके जाए तो उनको भी लगे कि हाँ कि हमने दर्शन करा। काल भैरव मंदिर परिसर के बाहर प्रतिदिन लंबा जाम लगा रहता है। यहाँ की अव्यवस्थित दुकानें इन अव्यवस्थाओं की पोल खोलती है। मंदिर परिसर के बाहर खुले मैदान में लगे ऊंचे ऊंचे बैरिकेड्स यहाँ की अव्यवस्थाओं पर जोरदार हंसते हैं। पर्याप्त जगह होने के बावजूद भी यहां मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालु बैरिकेड्स में धक्का खाते हुए और भीषण गर्मी में अपने पैर जलाते हुए मंदिर के मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं। लेकिन मंदिर के मुख्य मार्ग पर श्रद्धालुओं को छाया उपलब्ध कराने के लिए लगी हुई ये फटी ग्रीन नेट मुंह चिढ़ाती है। मंदिर परिसर के बाहर लगे इन बैरिकेड्स में श्रद्धालुओं को पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। यहां बैरिकेड्स के ऊपर बैठे कुछ युवा पानी की बोतल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, यहां कई नन्हे बालक जिनकी उम्र अभी पढ़ने की है, वे यहां चिल्ला चिल्ला कर पानी की बोतल बेच रहे हैं। इस प्रकार की ये सभी अव्यवस्थाएं मंदिर समिति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। यहां से जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो एकमात्र पानी की प्याव है जो लोगों को प्यास बुझाने का काम करती है, लेकिन यहां भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। जैसे तैसे धक्का खाते हुए श्रद्धालु जब यहां तक पहुंचते हैं, उनकी पीड़ा सुनते ही बनती है। दर्शन करने के लिए यहाँ पर कड़ाके की धूप पड़ रही है, दोस्तों करने वाली व्यवस्था नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी कमी है पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है इस गर्मी में। प्रशासन की तरफ से या समिति की तरफ से किसी से भी पानी की व्यवस्था लूज है। यहाँ व्यवस्था बहुत लूज है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है और भीड़ को कंट्रोल करने का मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है आपका? MR सैनी, थाना जयपुर से राजस्थान से।
महाकाल टुडे की टीम समय समय पर आपको श्री महाकालेश्वर मंदिर के साथ ही शहर के अन्य धार्मिक स्थलों की अव्यवस्थाओं से भी अवगत कराते हुए आया है। इसी कड़ी में हम श्री काल भैरव मंदिर की इन अव्यवस्थाओं एवं गड़बड़ियों को उजागर कर रहे हैं। श्री काल भैरव मंदिर प्रबंध समिति की लचरता यहां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहां पर पसरी गंदगी श्रद्धालुओं को मुंह सिकोड़ने पर मजबूर कर देती है। और हां, खास बात तो ये, यहां पहुंचने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के नाम पर कोई ध्यान नहीं है। मंदिर के बाहर एवं मंदिर परिसर में एक भी पुलिसकर्मी या सुरक्षा गार्ड नहीं दिखाई देता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ विशेष आगंतुकों को निर्गम द्वार से प्रवेश जरूर दिया जाता है, जबकि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के पूर्व निर्गम द्वार से श्रद्धालुओं की निकासी की जाती थी। व्यवस्था में ये है सर कि अपन अगर कोई वीआईपी कोटे में अगर आते हैं तो अपन वहाँ से पैसे दे के वहाँ से दूसरे नंबर गेट पे जा सकते हैं। तो दूसरे श्रद्धालुओं के लिए अपन क्या करें हैं? तो दूसरे श्रद्धालुओं के लिए भैया कि अपन भीड़ में जाएंगे तो ये वाला गेट खोलना आने वाले हैं ना आप लोगों को। अभी लोग बाग इतने बच्चे हैं, छोटे वाले बड़े वाले सब, तो वहाँ पर उनके लिए गेट खोलते अपन कितनी सुविधा प्राप्त होगी। इधर मेरी तरफ देखते हो आप, मेरी तरफ देखते हो। मंदिर समिति की रसीद वो तो ये है कि कोई पहचान वाला अगर हो तो काम हो जाता है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, ये है कि जो विकलांग है उसके लिए गेट खुलता है, इतना है और कुछ भी नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे ये वाला गेट खोल दो आप, तो उसमें क्या है कि व्यक्ति आप लोग को परेशान नहीं हो अपना सरल। तो जाने का रास्ता भी एक ही है और रास्ता भी एक ही है, बोलो हाँ है ना। काल भैरव का मंदिर क्योंकि विशेष रूप से प्रचलित है कि यहाँ बाबा को शराब का भोग लगाया जाता है। वो शराब का भोग लगाना अभी कब से बंद है? नहीं, वो तो लगता ही है। बाकी क्या है कि उसमें वो लगता है। बाकी जो प्रथा अनुसार जो चढ़ाते थे पहले, वो अभी लोटे में डालते हैं, पहले चढ़ाते थे, श्रद्धालु बन चुके हैं। तो ये तो आप भी जानते हो कि श्रद्धालु क्या घुसता रहे। एक बात समझ से परे है कि मंदिर के बाहर पर्याप्त जगह होने के बावजूद एक ही स्थान से धूप में बैरिकेड्स में भरकर इन श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर दर्शन के लिए पहुंचाया जाता है और उसी द्वार से श्रद्धालुओं को वापस भी निकाला जाता है, जबकि मंदिर के पिछले हिस्से में निर्गम द्वार एवं पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है। मंदिर समिति की क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था कोसों दूरी पर है। जब आप यहां जाएंगे तो पाएंगे सब श्री काल भैरव के भरोसे ही चल रहा है। आगामी दिनों में 4 जुलाई से श्रावण मास लगने के वाला है। साथ ही अधिक मास लगने के कारण 2 माह तक उज्जैन में अत्यधिक श्रद्धालुओं का आगमन होगा। ऐसे में श्री काल भैरव मंदिर में भी अत्यधिक भीड़ होने की पूरी संभावना है, परंतु उस मान से यहां की व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं पड़ती। अत्यधिक भीड़ होने पर मंदिर समिति एवं जिला प्रशासन की कोई इंतजामात यहां पर नजर नहीं आते हैं। हालांकि मंदिर समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यों का हवाला देते हुए बताया गया कि जल्द ही यहां की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन देखने में तो पिछले लंबे समय से यहां कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। ना मंदिर समिति के कोई कार्य, ना ही स्मार्ट सिटी के कोई कार्य धरातल पर दिखाई देते हैं। वो गेट खुलवा गेट क्यों बंद है और कब से बंद है? इसमें गेट बंद है, यहाँ जनता इधर भी है, इधर से आए, पीछे दुकान वो गेट पूरा फ्री
यहाँ जो जाम की स्थिति बनती है आए दिन, इसके अलावा और क्या व्यवस्था है यहाँ कार्यक्रम? जाम इसलिए लगता है कि कुछ दुकानें रोड पे है कि ये समस्या आती है, जाम को हटा और ध्यान में आगे जो प्रबंधन है ऊपर आए। ये मेरी सारी बहुत ढोंगिया नहीं मुंबई से आ रही है, क्योंकि उनको पैरों में काफ़ी तकलीफ है, चल नहीं पा रही। तो मैंने बोला कि एक बार आप यहाँ पे आओ, आस्था रखो, तो यहाँ पर बाबा अपनी जो भी आपकी तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। व्यवस्था है तो जारी है, प्रशासन का काम तो चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम तो महाकाल में चल रहा है, उसके अनुरूप में यहाँ पर भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। यहाँ पार्किंग वगैरह तो बन चुकी है और शिक्षक की थोड़ी सी व्यवस्था है, वो शिक्षक का भी अपनी स्मार्ट सिटी का प्लान में है वो शिक्षक का काम हो जाएगा तो ये थोड़ी सी जो समस्या जो आ रही है ये समस्या दूर हो जाएगी शिक्षक। महाकाल टुडे की टीम सिलसिलेवार यहां की खामियों को उजागर करते हुए श्री काल भैरव मंदिर प्रबंध समिति एवं जिला प्रशासन के बीच कड़ी बनकर यहां की व्यवस्थाओं को सुचारू करने का प्रयास करेगी और श्री काल भैरव मंदिर में चल रही गड़बड़ियों को श्रृंखलाबद्ध आपके सामने प्रस्तुत करेगी।